दोस्तों, आजकल मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि वो किसी गोल को अचीव तो करना चाहते हैं, किसी गोल को अचीव तो करना चाहते हैं, पर उस गोल को देख के पहले से ही डर जाते हैं। जैसे कि आप एक बड़े पहाड़ के नीचे आप खड़े हैं, ठीक है, आप बड़े पहाड़ के नीचे खड़े हैं, आप पहले ही सोच रहे हैं कि यार उस ऊंचे तक मैं कैसे पहुंचूं, उसके चोटी तक मैं कैसे पहुंचूं। पर क्या आप सोचते रहेंगे तो पहुंच पाएंगे? नहीं। सोचने के बजाय आप एक एक कदम ऊपर चलेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, तभी आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जैसे अगर वन का पावर अगर वन का पावर आप 1 लाख ले लेते हैं, 1 करोड़ ले लेते हैं, तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का पावर कुछ भी लेंगे, आपका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। पर अगर आप 1.01 का पावर सपोज दैट 1000 ले लेते हैं, 1.01, केवल उसमें आपने क्या बढ़ाया? 0.01। और उसका पावर अगर आप 1000 ले लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाता है 20,959 पॉइंट समथिंग। आप देख लीजिए, 1 का पावर 1000, 1 ही हुआ। पर अगर आप 1 में केवल 0.01 बढ़ा दे रहे हैं और उसका पावर 1000 कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? 20,959 पॉइंट समथिंग। मतलब केवल आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है कंसिस्टेंटली। अगर आपको आईआईटी जेई क्रैक करना है, अगर आपको निमसेट क्रैक करना है, अगर आपको कोई भी कंपटीशन क्रैक करना है, तो आपको बस थोड़ा 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 आगे बढ़ना है। रोज आपको 10 घंटे नहीं पढ़ने हैं, रोज आपको 12 घंटे नहीं पढ़ने हैं, रोज आपको 8 घंटे नहीं पढ़ने हैं। रोज आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, 1 घंटा 2 घंटा। मैं तो बोलता हूं, क्योंकि मैं निमसेट के एग्जाम के बारे में ज्यादा बात करता हूं, तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अगर आप बीसीए या बीएससी के फर्स्ट ईयर से ही सोच लेते हैं कि मुझे निमसेट क्रैक करना है, तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रोज केवल आप अपने निमसेट के लिए 1 घंटा पढ़िए। कितना पढ़ना है? केवल 1 घंटा, 1 आवर। अगर आप फर्स्ट ईयर से पढ़ेंगे तो आप 100% निमसेट को क्रैक कर लेंगे ईमानदारी से। तो आप कितना पढ़ रहे हैं? रोज 1 घंटा। और 1 घंटा क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपने मैथ्स लिया, किसी दिन आपने रीजनिंग पढ़ लिया, किसी दिन आपने कंप्यूटर पढ़ लिया। ठीक है, आप सेकेंड ईयर आते आते आप देखेंगे कि आप निमसेट के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। पर क्या होता है, हम सोचते ही रहते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, सोचते ही रह जाते हैं। और पता चला सोचते 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 आपके 6 महीने निकल गए। मैं खुद देखा हूं, कभी कभी मैं जो है वीडियो बनाना छोड़ देता हूं। ठीक है, सोचता हूं 2 दिन आराम कर लेता हूं, मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया। पता चला 2 के 3 हो गए, 3 के 4 दिन हो गए, फिर 5 दिन हो गए। और पता चला कि 5 दिन तक मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, 5 दिन तक मैंने कुछ काम ही नहीं किया, ना वीडियो बनाया, ना वीडियो का एडिटिंग किया। फिर अचानक दिमाग में आता है, अरे यार अगर ऐसा होगा तब तो मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं स्टार्ट हो जाता हूं। पर ऐसा सिचुएशन मेरे साथ बहुत कम होता है, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि चाहे मैं एक ही वीडियो रोज बनाऊं, पर डेली मैं कुछ ना कुछ करूं। क्योंकि क्या होता है ना कि ये ह्यूमन नेचर है, जब हम आराम करने बैठ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि सपोज दैट मैं ऑफिस से आया और फिर मैं टीवी देखने लग गया, मैं लेट गया, आराम करने लग गया, तो क्या होगा कि 1-2 दिन ऐसे करेंगे ना, तो फिर ये मेरे जो है रूटीन में आ जाएगा। फिर मैं चाह के भी उठ के भी सोचूंगा कुछ काम करने, तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको करने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा काम करने की जरूरत है। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर उसको टाइमली आप स्टार्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं, तो उसको जरूर आप क्रैक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, 1 का पावर कितना भी आप ले लेंगे 1 ही होगा। पर 1.01 का पावर आपने 1000 ले लिया, तो क्या हो गया? 20,000 गुना जो है नंबर बढ़ गया।
तो आप सोच लो, मैंने देखा है, क्योंकि मैंने जो है स्टूडेंट्स को देखे हैं, वो पूरा बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा बीसीए कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा एमसीए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उनको लगता है कि अरे यार हमने तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा ही नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि मैं हर सेमेस्टर में एक नया लैंग्वेज सीखूंगा, एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा। अगर आपने इतना कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जॉब जो है सबसे अच्छी लगेगी। मतलब आपको भी उतना एक्सपेक्टेशन नहीं होगा जितना सैलरी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है, हर सेमेस्टर में एक नया लैंग्वेज, हर सेमेस्टर में एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, चाहे वो आपके सिलेबस में हो या सिलेबस में ना हो। एक तो क्या है ना कि हम लोगों में एक आदत हो गई है कि केवल सिलेबस पढ़ना है, ये सबसे बुरी आदत है, केवल सिलेबस पढ़ना है। पर जब हम कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो पता चला उस सिलेबस से कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। समझ रहे कि नहीं? तो ये सिलेबस केवल पढ़ने वाला आदत छोड़ते हैं। ठीक है, सिलेबस के अलावे क्या पढ़ना है, सिलेबस तो पढ़ना ही है, क्योंकि मुझे एग्जाम में मार्क्स भी लाना है, अच्छे मार्क्स भी लाने, तो सिलेबस तो पढ़ना है, वो नेसेसरी है पर सफिशिएंट नहीं है। क्या आप सिलेबस केवल पढ़ेंगे बीसीए का, एमसीए का, बीटेक का, तो आपको जॉब लग जाएगी? आपको लगता है? नहीं, आपको सिलेबस के अलावे देखना पड़ेगा क्या टेक्नोलॉजी चल रहा है लेटेस्ट में, हमें क्या करना है। और वो केवल आप सोचेंगे मैं फाइनल सेमेस्टर में पढ़ूंगा या लास्ट ईयर में पढ़ूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर में कंपनी आती है, तो फिर आप जो है आपको लास्ट में ये लगेगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ो। मैं तो ये बोलता हूं, जब आपको पता है कि कंपनी जब प्लेसमेंट के लिए आती है वो रीजनिंग पूछेगी, वो इंग्लिश पूछेगी, ठीक है, तो फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही क्यों नहीं रीजनिंग पढ़ते हैं? आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही क्यों नहीं इंग्लिश पढ़ते हैं? आप पढ़ो फर्स्ट सेमेस्टर से। आप सोच लो कि मैंने एडमिशन लिया है, अब मुझे रीजनिंग पढ़ना है, अब मुझे जो है मैथमेटिक्स थोड़े बहुत पढ़ने हैं, क्योंकि फाइनल में जब टीसीएस आएगा, इंफोसिस आएगा, कुछ और कंपनी आएंगे बड़े बड़े, तो वो रीजनिंग पूछेंगे, वो मैथ्स पूछेंगे, कंप्यूटर साइंस के साथ साथ। ठीक है, या और किसी जो और कोई कंपनी आएगी तो भी वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप देख लो कि किस तरह के कंपनी आएंगे, क्या पूछेंगे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप किसी चीज की तैयारी पहले से करते हो तो आपको मेहनत कम पड़ता है। आपको रोज उस चीज के लिए केवल 1 घंटे पढ़ने या आधे घंटे पढ़ना। ठीक है, जैसे आप रूम में रहते हैं, हॉस्टल में 3-4 बच्चे एक रूम में रहते हैं या 2 बच्चे एक रूम में रहते हैं, तो आप सोच लो कि यार हम लोग को रोज ना रीजनिंग के एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एक सेट सॉल्व करना है रीजनिंग का। ठीक है, और क्या है, इंग्लिश के 5 वर्ड मैं रोज आपसे पूछूंगा, तुमसे पूछूंगा। ठीक है, अब तुम मेरे से रोज 5 वर्ड जो है इंग्लिश का पूछना, खत्म। ठीक है, कि रोज जो है तुम मुझसे 5 इंग्लिश के वर्ड का मीनिंग पूछना, ढूंढ के लाना। ठीक है, और मैं तुमसे पूछूंगा, फिर देखेंगे कि कौन कितने वर्ड का आंसर बता पाता है। तो इस तरह से गेम के तरीके से लेना है। तो इस तरह का प्रैक्टिस आपको क्या करना है, रोज करना है। तो इस तरह से रोज जब आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। हमारे लिए चीजें टफ क्यों हो जाती है, क्योंकि हम लास्ट टाइम में कोशिश करते हैं प्रिपरेशन करने का, लास्ट टाइम के लिए हमें वेट नहीं करना है। आप जब देखिएगा जो आईआईटी जेई क्रैक करता है, जो अच्छे रैंक से जो है आईआईटी क्रैक करता है, जो अच्छे रैंक से निमसेट क्रैक करता है, तो जब आप उनसे पूछेंगे ना तो वो जरूर बोलेगा कि हम तो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो सोच लिया था कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है जब मैं 11th में गया। मतलब जैसे ही वो बंदा 10th से 11th में गया, उसके माइंड में चल रहा था कि मुझे आईआईटी को क्रैक करना है, और वो उसी दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसलिए वो जो है अच्छे रैंक से पास हुआ। तो आपको क्या करना है कि रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करना है। तो उसी तरह अगर पहाड़ को आप नीचे से देखते रहोगे, चोटी को नीचे से देखोगे, तो आपको तो डर लगेगा, यार इतना ऊपर कैसे चढ़े। पर आप क्या करो, सोचो नहीं, आप एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ। तो जैसे ही आप एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओगे तो थोड़ी दूर जाके आपको पता चलेगा, अच्छा अरे इतना आगे। आप नीचे देखोगे तो अच्छा बहुत ऊपर आ गए यार, हम तो बहुत ऊपर आ गए। फिर आप थोड़ा ऊपर चढ़ोगे क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी गोल को अचीव
कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि जो मैं आपको बताना चाहता था, जो मैं आपको कहना चाहता था, वो आप समझ चुके होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।